रात के 2 बजे थे। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ लैपटॉप की हल्की नीली रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। चार्ट खुला हुआ था, कैंडल्स ऊपर नीचे भाग रही थीं और मैं बस एक चीज का इंतजार कर रहा था, परफेक्ट एंट्री। मैं सोच रहा था बस एकदम सही मौका मिल जाए, एकदम परफेक्ट कॉन्फर्मेशन, एकदम परफेक्ट कैंडल, एकदम परफेक्ट सेटअप, फिर मैं एंट्री लूंगा और फिर मार्केट मुझे पैसे दे देगा। लेकिन सच क्या था? सच ये था, मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं डर से भाग रहा था। और शायद आप भी यही कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोग मार्केट में लॉस इसलिए नहीं करते कि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो हर बार परफेक्ट होने का इंतजार करते रहते हैं। और मार्केट कभी परफेक्ट नहीं होता, कभी नहीं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई इंडिकेटर नहीं सिखाऊंगा, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं दूंगा, ना ही कोई मैजिक फॉर्मूला। आज मैं तुम्हें वो ट्रूथ बताऊंगा जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। एक ऐसा ट्रूथ जो शायद तुम्हें दर्द देगा, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो हो सकता है तुम पहली बार मार्केट को सही तरीके से देख पाओ। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है परफेक्ट एंट्री का नशा। और यह नशा हमें धीरे धीरे ट्रेडर को खत्म कर देता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं हर दिन यूट्यूब पर वीडियोस देखता था। 100% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी, बेस्ट एंट्री सेटअप, नो लॉस ट्रेडिंग, परफेक्ट बाय सिग्नल। और हर थंबनेल देखकर लगता था बस यही मिसिंग पीस है, बस ये स्ट्रैटेजी मिल जाए फिर जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हुआ क्या? मैं हर स्ट्रैटेजी सीखता, चार्ट खोलता और फिर घंटों एंट्री नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए थी। RSI भी परफेक्ट, वॉल्यूम भी परफेक्ट, कैंडल भी परफेक्ट, ट्रेंड लाइन भी परफेक्ट। और जब तक सब परफेक्ट होता, मूव जा चुका होता, फिर मैं चार्ट को देखता रहता, प्राइस भागता रहता और अंदर से एक आवाज आती, यार एंट्री ले लेनी चाहिए थी। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती। और सबसे ज्यादा दर्द कब होता था पता है? जब वही ट्रेड मेरे बिना ही टारगेट हिट कर देता था। उस समय लॉस से ज्यादा दर्द मिस्ड अपॉर्चुनिटी देती थी। धीरे धीरे मेरे अंदर फियर बढ़ने लगा। मैं एंट्री लेने से पहले 10 बार सोचता, फिर 20 बार, फिर 50 बार। और एक दिन मुझे एहसास हुआ, मैं मार्केट से नहीं डर रहा, मैं गलत होने से डर रहा हूं। मैं लॉस से नहीं डर रहा, मैं अपने ईगो के टूटने से डर रहा हूं। क्योंकि परफेक्ट एंट्री चाहने वाला इंसान असल में परफेक्ट दिखना चाहता है, वो गलत नहीं होना चाहता। लेकिन मार्केट तुम्हारे ईगो की परवाह नहीं करता। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है। यहां कुछ भी 100% नहीं होता, कुछ भी नहीं। और जिस दिन ये बात समझ आती है, उस दिन ट्रेडिंग बदलनी शुरू होती है। लेकिन उस दिन तक अधिकतर लोग खुद को बर्बाद कर चुके होते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो सोचता है मुझे बस सही एंट्री सीखनी है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या सोचते हैं? मुझे रिस्क मैनेज करना है। यही पूरा फर्क है। बिगिनर परफेक्ट एंट्री ढूंढता है, प्रोफेशनल इम्परफेक्ट मार्केट में सरवाइव करना सीखता है। क्योंकि उसे पता है कोई भी एंट्री परफेक्ट नहीं होती। हर ट्रेड में रिस्क होता है, हर ट्रेड में अनसर्टेनिटी होती है, हर कैंडल के अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि तुम गलत हो सकते हो। और यही चीज बिगिनर्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन्हें सर्टेनिटी चाहिए, लेकिन मार्केट सर्टेनिटी नहीं देता। मार्केट सिर्फ अवसर देता है। और जो इंसान अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल हो जाता है, वही लंबे समय तक टिकता है। बाकी लोग हर दिन नया इंडिकेटर खोजते रहते हैं। मैं तुम्हें एक बहुत खतरनाक चीज बताता हूं। परफेक्ट एंट्री का ऑब्सेशन धीरे धीरे इंसान को पैरालिसिस में बदल देता है। एनालिसिस पैरालिसिस, इतना एनालिसिस कि एक्शन ही खत्म हो जाए, इतना कॉन्फर्मेशन कि कॉन्फिडेंस मर जाए, इतना इंतजार कि अपॉर्चुनिटी निकल जाए। और फिर इंसान खुद को समझाता है कोई बात नहीं, अगला मौका। लेकिन अंदर से वो टूट रहा होता है, क्योंकि वो जानता है उसे डर रोक रहा है। स्ट्रैटेजी नहीं, डर। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो 5 साल से सीख रहे हैं, हर किताब पढ़ी, हर कोर्स खरीदा, हर इंडिकेटर इस्तेमाल किया, लेकिन आज भी एंट्री लेने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी भी लगता है कहीं ना कहीं कोई परफेक्ट तरीका मौजूद है। लेकिन सुनो, अगर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर भी मार्केट में आए तो वो भी हर ट्रेड नहीं जीत सकता, क्योंकि मार्केट प्रेडिक्शन का गेम नहीं है, यह प्रोबेबिलिटी का गेम है। और प्रोबेबिलिटी में
लॉस नॉर्मल है, गलत होना नॉर्मल है, अनसर्टिनिटी नॉर्मल है। लेकिन सोशल मीडिया ने ट्रेडिंग को ऐसा दिखाया है जैसे हर दिन पैसा छापने की मशीन हो। कोई लॉस नहीं, कोई पेन नहीं, कोई फियर नहीं, सिर्फ प्रॉफिट। और यही इल्यूजन नए ट्रेडर्स को बर्बाद कर देता है, क्योंकि जब रियल मार्केट उन्हें रियलिटी दिखाता है तो उनका दिमाग टूट जाता है। उन्हें लगता है शायद मुझ में टैलेंट नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस है। तुम मार्केट से वो मांग रहे हो जो मार्केट कभी देगा ही नहीं, परफेक्ट सर्टेनिटी। और जितना ज्यादा तुम सर्टेनिटी खोजोगे उतना ज्यादा फियर बढ़ेगा, क्योंकि दिमाग हमेशा पूछेगा अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो, और यही सवाल ट्रिगर दबाने से रोक देता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो कहता है हो सकता है ये ट्रेड गलत हो जाए और ये बिल्कुल ठीक है। यहीं फ्रीडम शुरू होती है, क्योंकि जिस दिन तुम्हें लॉस से डर लगना बंद हो जाता है उस दिन तुम पहली बार साफ दिमाग से ट्रेड लेते हो। उस दिन तुम मार्केट को चेस करना बंद करते हो। उस दिन तुम खुद को साबित करना बंद करते हो, और उसी दिन तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होती है। लेकिन यहां एक और खतरनाक चीज होती है। कई लोग कहते हैं मैं बस पेशेंस रख रहा हूं। नहीं, कई बार वो पेशेंस नहीं होता, फियर होता है। सच्चा पेशेंस क्या है? सेटअप आने तक इंतजार करना। और फेक पेशेंस क्या है? सेटअप आने के बाद भी डर कर एंट्री ना लेना। दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन ट्रेडर खुद से झूठ बोलता रहता है और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जीतने से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से बनता है। रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एग्जीक्यूशन, रिपीटेड एक्सपीरियंस। लेकिन अगर तुम हर बार सिर्फ सोचते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग कभी मजबूत नहीं बनेगा। तुम हमेशा डरोगे, क्योंकि एक्सपीरियंस के बिना फियर खत्म नहीं होता। मैं तुम्हें सच बताऊं, ट्रेडिंग ने मुझे पैसे कमाना बाद में सिखाया। सबसे पहले उसने मुझे खुद का डर दिखाया। उसने मुझे दिखाया कि मैं कितना इंपेशेंट हूं, कितना इमोशनल हूं, कितना अप्रूवल चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, उसने मुझे दिखाया कि मैं गलत होने से कितना डरता हूं। लेकिन जिस दिन मैंने गलत होना एक्सेप्ट किया उस दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई, क्योंकि तब मैंने परफेक्ट एंट्री ढूंढना बंद कर दिया। मैंने सिर्फ गुड एंट्री लेना शुरू किया, बस गुड, परफेक्ट नहीं। और यही डिफरेंस है, क्योंकि मार्केट परफेक्ट लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट डिसिप्लिन्ड लोगों को रिवॉर्ड करता है। जो लोग लगातार सही प्रोसेस फॉलो करते हैं, भले कुछ ट्रेड्स हार जाएं, क्योंकि लॉन्ग रन में कंसिस्टेंसी जीतती है, ईगो नहीं। और शायद यही वो बात है जो आज तुम्हें सुनने की जरूरत थी, क्योंकि हो सकता है तुम पिछले कई महीनों से सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहे हो, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट एंट्री इज परफेक्ट कॉन्फर्मेशन, परफेक्ट कॉन्फिडेंस। लेकिन सुनो, परफेक्ट कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। तुम्हें डर के साथ चलना सीखना पड़ेगा, अनसर्टिनिटी के साथ जीना सीखना पड़ेगा, और ट्रिगर दबाना सीखना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में पैसा उन लोगों को नहीं मिलता जो सबसे ज्यादा सोचते हैं। पैसा उन्हें मिलता है जो डिसिप्लिन्ड होकर एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर तुमने ये सीख लिया तो शायद तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगला सच और भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि कई बार ट्रेडर एंट्री नहीं मिस करता, वो अपनी पूरी जिंदगी मिस कर देता है। सुबह के 9:14 हो रहे थे। मार्केट खुलने वाला था। मेरे हाथ माउस पर थे, दिल तेज धड़क रहा था और आंखें सिर्फ एक स्टॉक पर टिकी थीं। पूरी रात मैंने उसी चार्ट को देखा था। ट्रेंड साफ था, वॉल्यूम स्ट्रांग था, सेटअप भी वही था जिसका मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था। दिमाग बार बार कह रहा था यही मौका है। लेकिन तभी एक और आवाज आई, थोड़ा और वेट कर, एक कंफर्मेशन और आने दे, कहीं फेक ब्रेकआउट हुआ तो। और बस मैं रुक गया। फिर मार्केट खुला, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। मैं अभी भी देख रहा था। फिर अचानक एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ ही मिनटों में वो मूव जिसका मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था मेरे सामने भाग चुका था। मैं सिर्फ स्क्रीन देखता रह गया। उस दिन मैंने सिर्फ एक ट्रेड मिस नहीं किया था, उस दिन मैंने खुद को फिर से हारते हुए देखा था। क्योंकि सच ये है, ट्रेडर को सबसे ज्यादा दर्द लॉस नहीं देता, सबसे ज्यादा दर्द रिग्रेट देता है। वो रिग्रेट जब तुम्हें अंदर से पता होता है मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। और यही फीलिंग धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, क्योंकि हर मिस्ड ट्रेड सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं ले जाता, वो तुम्हारे अंदर से थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी ले जाता है।
और फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान चार्ट तो खोलता है लेकिन खुद पर भरोसा खो चुका होता है। उसके अंदर सिर्फ कंफ्यूजन बचता है। मैं तुम्हें एक बात पूछता हूं, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम सब जानते हो, सेटअप भी, रिस्क भी, स्ट्रैटेजी भी, लेकिन फिर भी ट्रिगर नहीं दबा पाते? अगर हां, तो सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम इमोशनल फियर है। क्योंकि मार्केट में सबसे मुश्किल चीज स्ट्रैटेजी नहीं होती, सबसे मुश्किल चीज होती है डिसीजन लेना। उस एक सेकंड में जब तुम्हें खुद पर भरोसा करना पड़ता है। और वहीं अधिकतर लोग हार जाते हैं क्योंकि वो मार्केट से पहले अपने ही दिमाग से हार चुके होते हैं। मैं भी हार चुका था, बार बार, इतनी बार कि एक समय पर मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। मैं हर रात सोचता, कल से बदलूंगा, कल बिना डरे एंट्री लूंगा। लेकिन अगली सुबह फिर वही फियर, फिर वही हेजिटेशन, फिर वही मिस्ड अपॉर्चुनिटी। और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ, मैं सिर्फ ट्रेड्स मिस नहीं कर रहा, मैं अपनी जिंदगी के मौके भी इसी तरह मिस करता आया हूं। स्कूल में, कॉलेज में, लाइफ में, हर जगह मैं हमेशा परफेक्ट टाइम का इंतजार करता रहा। परफेक्ट मौका, परफेक्ट कॉन्फिडेंस, परफेक्ट सिचुएशन। लेकिन जिंदगी भी मार्केट की तरह है, यहां भी कुछ परफेक्ट नहीं होता। और जो इंसान हमेशा सही समय का इंतजार करता रहता है वो अक्सर खाली हाथ रह जाता है। क्योंकि दुनिया डिसीजन लेने वालों की है, सोचते रहने वालों की नहीं। और यही ट्रुथ मुझे अंदर तक हिला गया। मैंने पहली बार समझा, ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का गेम नहीं है, ये कैरेक्टर का गेम है। तुम्हारा फियर, तुम्हारी डिसिप्लिन, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा ईगो, सब चार्ट पर दिखता है। अगर तुम लाइफ में डरते हो तो ट्रेडिंग में भी डरोगे। अगर तुम हर जगह वैलिडेशन खोजते हो तो यहां भी कंफर्मेशन के पीछे भागोगे। अगर तुम गलत होने से डरते हो तो यहां ट्रिगर नहीं दबा पाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग इंसान का असली चेहरा दिखा देती है, नंगा सच। और शायद इसी वजह से बहुत लोग मार्केट छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लॉस नहीं तोड़ता तो उन्हें खुद की रियलिटी तोड़ देती है, वो रियलिटी जिससे वो सालों से भाग रहे थे। लेकिन सुनो, अगर तुम अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद बची है, शायद तुम अभी भी बदलना चाहते हो। और अगर सच में बदलना चाहते हो तो आज एक फैसला लो, परफेक्ट होने का इंतजार बंद। क्योंकि कोई भी ट्रेडर कॉन्फिडेंस लेकर पैदा नहीं होता। कॉन्फिडेंस एक्शन से बनता है, छोटे छोटे डिसीजन से, छोटे छोटे एग्जीक्यूशन से। और हर बार जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो तुम्हारा दिमाग थोड़ा मजबूत बनता है, धीरे धीरे। यही ग्रोथ है। लेकिन दुख की बात पता है क्या है? अधिकतर लोग सीखते नहीं, वो सिर्फ कंज्यूम करते रहते हैं। एक और वीडियो सो एक और स्ट्रैटेजी, उनको एक और इंडिकेटर। उन्हें लगता है नॉलेज उन्हें बचा लेगी। लेकिन मार्केट में ज्यादा नॉलेज नहीं, ज्यादा सेल्फ कंट्रोल पैसा बनाता है। और सेल्फ कंट्रोल एक्सपीरियंस से आता है, स्क्रीन टाइम से आता है, पेन से आता है, गलतियों से आता है। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जिन्हें सब पता है लेकिन वो प्रॉफिट नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि उनका माइंड फियर के कंट्रोल में है। और फियर किसी स्ट्रैटेजी से खत्म नहीं होता। फियर खत्म होता है जब तुम बार बार खुद को साबित करते हो कि मैं गलत हो सकता हूं फिर भी मैं ठीक रहूंगा। यहीं से असली फ्रीडम शुरू होती है। क्योंकि तब तुम हर ट्रेड को लाइफ ऑन डेथ नहीं बनाते, तब तुम मार्केट से अप्रूवल नहीं मांगते, तब तुम सिर्फ अपना प्रोसेस फॉलो करते हो। और यही वो मोमेंट होता है जहां बिगिनर धीरे धीरे ट्रेडर बनना शुरू करता है। लेकिन रुको, यहां एक और ट्रैप है। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं जल्दी एंट्री लेने लगा तो मैं ओवर ट्रेडिंग करने लगूंगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिना सोचे ट्रेड लो। मैं ये कह रहा हूं जब तुम्हारा सेटअप सामने हो तो फियर की वजह से पीछे मत हटो। क्योंकि कई बार लाइफ तुम्हें सिर्फ कुछ सेकंड देती है और उन सेकंड में लिया गया डिसीजन तुम्हारी डायरेक्शन बदल देता है, मार्केट में भी और जिंदगी में भी। मैं चाहता हूं आज तुम खुद से एक सवाल पूछो, तुम सच में किस चीज का इंतजार कर रहे हो? परफेक्ट सेटअप या परफेक्ट फीलिंग? क्योंकि अगर तुम फीलिंग का इंतजार कर रहे हो तो शायद तुम कभी शुरुआत नहीं करोगे। क्योंकि करेज का मतलब फियर का खत्म होना नहीं होता। करेज का मतलब होता है फियर के बावजूद आगे बढ़ना। और यही हर सफल ट्रेडर करता है। वो भी डरता है लेकिन वो रुकता नहीं, वो एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि उसे पता है एक गलत ट्रेड उसकी जिंदगी खत्म नहीं करेगा, लेकिन लगातार हेजिटेशन उसके सपनों को जरूर खत्म कर देगा। और शायद यही चीज तुम्हें आज सुनने की जरूरत थी। क्योंकि हो सकता है
तुम्हारा सबसे बड़ा लॉस अभी तक पैसा नहीं रहा। तुम्हारा सबसे बड़ा लॉस तुम्हारा खोया हुआ टाइम रहा है। वो टाइम जो तुमने डर में गंवा दिया, वो मौके जो तुमने सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि तुम पूरी तरह श्योर नहीं थे। लेकिन अब अगर तुम्हें सच में बदलना है तो अगली बार जब तुम्हारा सेटअप आए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं डिसिप्लिन से ट्रेड ले रहा हूं या फियर से भाग रहा हूं? और अगर जवाब मिल जाए तो ट्रिगर दबा देना, क्योंकि शायद तुम्हारी नई शुरुआत सिर्फ एक डिसीजन दूर है। अगर इस वीडियो की बातें तुम्हारे दिल तक पहुंच रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं डर के बावजूद एग्जीक्यूट करूंगा। क्योंकि ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारा खुद से किया गया वादा होगा। और भरोसा रखो, जिस दिन ट्रेडर खुद से सच्चा वादा कर लेता है उस दिन उसकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाती है। पार्ट 3, जहां हम बात करेंगे उस खतरनाक जाल की जिसमें फंसकर ट्रेडर्स अब प्रॉफिट आने के बाद भी गरीब रह जाता है। एक दिन मैंने आखिरकार वो ट्रेड पकड़ लिया, वही सेटअप जिसका मैं महीनों से इंतजार कर रहा था। एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया और पहली बार मैंने बिना पैनिक किए ट्रेड होल्ड किया। धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाने लगा। मेरी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था, लेकिन अंदर एक अजीब एक्साइटमेंट थी। फिर कुछ ही देर में ट्रेड प्रॉफिट में चला गया। स्क्रीन पर ग्रीन नंबर चमक रहे थे और उस मोमेंट मुझे लगा बस अब मैं ट्रेडर बन गया। लेकिन सच, असल खेल तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल है पैसा संभालना, और उससे भी मुश्किल अपने दिमाग को संभालना। क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट आता है इंसान बदलने लगता है, धीरे धीरे, खतरनाक तरीके से। उस दिन भी मेरे साथ यही हुआ। पहला प्रॉफिट आते ही मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा, मेरा ईगो बढ़ गया। मुझे लगने लगा अब मुझे मार्केट समझ आ गया, अब मैं लॉस नहीं करूंगा, अब मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूं। और यही सोच सबसे बड़ा ट्रैप होती है, क्योंकि मार्केट ओवर कॉन्फिडेंस को बहुत बेरहमी से तोड़ता है, बहुत बेरहमी से। अगले कुछ दिनों तक हर ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा था। अब मैं रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था, मैं फीलिंग फॉलो कर रहा था। रिस्क बढ़ने लगा, पोजीशन साइज बढ़ने लगी, पेशेंस खत्म होने लगा, और सबसे खतरनाक चीज, मैं जल्दी अमीर बनने की जल्दी में आ गया। यही ट्रेडर खत्म होना शुरू होता है धीरे धीरे। क्योंकि शुरुआत में इंसान पैसा कमाने मार्केट में आता है, लेकिन कुछ प्रॉफिट के बाद वो पैसा रिकवर नहीं, मल्टीप्लाई करना चाहता है, जल्दी, बहुत जल्दी। और यही जल्दबाजी डिसीजन खराब कर देती है। अब हर चार्ट अपॉर्चुनिटी लगने लगता है, हर कैंडल सिग्नल लगने लगती है, हर मूव में पैसा दिखने लगता है, और यहीं से डिसिप्लिन मरना शुरू हो जाता है। मैं रात रात भर चार्ट्स देखता था, सोते समय भी दिमाग में कैंडल्स घूमती थीं। फोन हाथ में लेकर उठता, फोन हाथ में लेकर सोता, से प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन शांति खत्म हो चुकी थी। और एक दिन मार्केट ने मुझे वहीं मारा जहां मैं सबसे कमजोर था। मेरे ईगो पर एक बड़ा ट्रेड लिया बिना सही सेटअप के, क्योंकि मुझे लगा मैं गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन उस दिन मार्केट ने मुझे ऐसा रियलिटी चेक दिया जो मैं कभी नहीं भूल सकता। प्राइस उल्टा चला गया। मैंने सोचा थोड़ा वेट करता हूं, फिर और नीचे, फिर और। लेकिन मैं एग्जिट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे लॉस नहीं चाहिए था। असल में मुझे अपना ईगो टूटता हुआ नहीं देखना था। और यहीं एक छोटा लॉस एक बड़े डिजास्टर में बदल गया। कुछ घंटों में मैंने उतना पैसा खो दिया जितना कमाने में मुझे कई हफ्ते लगे थे। स्क्रीन सामने थी, लेकिन पहली बार मैं खुद को नहीं देख पा रहा था। अंदर सिर्फ साइलेंस था, एक भारी साइलेंस। और उसी रात मैंने पहली बार समझा, ट्रेडर मार्केट से नहीं हारता, वो अपनी आदतों से हारता है, अपनी ग्रीड से, अपने ईगो से, और फिर अपनी जल्दबाजी से। क्योंकि मार्केट सिर्फ वही बढ़ाता है जो पहले से तुम्हारे अंदर होता है। अगर अंदर फियर है तो मार्केट उसे बड़ा कर देगा, अगर अंदर ग्रीड है तो मार्केट उसे भी बड़ा कर देगा, अगर अंदर ईगो है तो मार्केट उसे तोड़ देगा। और यही कारण है कि बहुत लोग प्रॉफिट आने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने स्ट्रैटेजी सीखी लेकिन खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखा। और ट्रेडिंग में सेल्फ कंट्रोल ही असली सुपर पावर है। तुमने शायद नोटिस किया होगा, जब कुछ लोग छोटे अकाउंट से भी कंसिस्टेंट रहते हैं और कुछ लोग बड़ा प्रॉफिट करके भी कुछ महीनों में वापस जीरो पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा स्किल से आता है, लेकिन पैसा बचता है
डिसिप्लिन से, और डिसिप्लिन इमोशन के खिलाफ जाकर डिसीजन लेने से बनता है। जब दिमाग कहे रिस्क बढ़ा, लेकिन तुम ना कहो। जब दिमाग कहे रिकवरी ट्रेड ले, लेकिन तुम रुक जाओ। जब दिमाग कहे इस बार ऑल इन कर, लेकिन तुम रूल्स फॉलो करो। यही असली ट्रेडर पैदा होता है, ना कि किसी फैंसी सेटअप से। मैं तुम्हें एक दर्दनाक सच बताता हूं, बहुत सारे ट्रेडर्स प्रॉफिट के भूखे नहीं होते, वो वैलिडेशन के भूखे होते हैं। उन्हें पैसा नहीं चाहिए होता, उन्हें वो फीलिंग चाहिए होती है कि मैं सही हूं। और यही एडिक्शन उन्हें बार बार ओवर ट्रेड करवाती है, क्योंकि हर विनिंग ट्रेड उनके ईगो को खाना खिलाता है। लेकिन मार्केट इमोशन से नहीं चलता, से उसे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने कॉन्फिडेंट हो। अगर तुम गलत हो तो तुम गलत हो, बस। और प्रोफेशनल ट्रेडर यही जल्दी समझ जाता है, इसलिए वो हर ट्रेड को पर्सनल नहीं बनाता। वो खुद को साबित करने नहीं आता, वो सिर्फ अपना एज एग्जीक्यूट करता है, बस। कोई ड्रामा नहीं, कोई रिवेंज नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि उसे पता है एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं जो हर बार जीतता है। अच्छा ट्रेडर वो है जो लंबे समय तक टिकता है। सर्वाइवल यही असली गेम है। लेकिन सोशल मीडिया ने ट्रेडिंग को कैसीनो बना दिया है। हर जगह सिर्फ स्क्रीनशॉट्स, प्रॉफिट, लग्जरी, फास्ट मनी। कोई तुम्हें वो रातें नहीं दिखाता जब ट्रेडर अकेले बैठकर टूटता है। कोई वो एंजाइटी नहीं दिखाता जब बड़ा लॉस हो जाता है। कोई वो डर नहीं दिखाता जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, क्योंकि रियलिटी बिकती नहीं, ड्रीम बिकता है। और इसी ड्रीम के पीछे भागते भागते बहुत लोग अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। धीरे धीरे उन्हें लगता है बस थोड़ा और प्रॉफिट, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच, ग्रीड का कोई एंड नहीं होता। आज 5,000 चाहिए, कल 50,000, फिर 5 लाख, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। अगर इंसान अंदर से शांत नहीं है तो करोड़ों कमाने के बाद भी बेचैन रहेगा। और शायद यही सबसे बड़ा ट्रूथ है। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का टेस्ट नहीं है, ये इंसान की मानसिक मैच्योरिटी का टेस्ट है। क्या तुम डिसिप्लिन रख सकते हो? क्या तुम पेशेंस रख सकते हो? क्या तुम प्रॉफिट के बाद भी शांत रह सकते हो? क्या तुम लॉस के बाद भी खुद से नफरत किए बिना उठ सकते हो? अगर हां, तो धीरे धीरे तुम मार्केट के लायक बन रहे हो। लेकिन अगर नहीं, तो मार्केट तुम्हें हर दिन सबक सिखाएगा, क्योंकि यहां कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नहीं, सिर्फ साइकोलॉजी। और जो इंसान खुद के दिमाग को समझ लेता है वो धीरे धीरे बाकी लोगों से अलग होने लगता है, क्योंकि तब उसका फोकस प्रॉफिट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। और यही शिफ्ट सब कुछ बदल देती है। लेकिन अभी एक और खतरनाक चीज बाकी है, क्योंकि कई ट्रेडर्स लॉस से नहीं टूटते, न वो तब टूटते हैं जब उन्हें लगता है कि वो अकेले हैं। पार्ट 4, जहां हम बात करेंगे उस अंधेरे फेज की, जब ट्रेडर बाहर से नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुका होता है। एक समय ऐसा आया जब मैंने लोगों से कहना बंद कर दिया कि मैं ट्रेडिंग करता हूं, क्योंकि हर बार जब कोई पूछता कैसा चल रहा है ट्रेडिंग, तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन होते, या तो झूठ बोलूं या टूट जाऊं। और सच कहूं, मैं दोनों से थक चुका था। बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा था, मैं हंसता भी था, लोगों से बात भी करता था, सोशल मीडिया भी चलाता था, लेकिन अंदर अंदर हर दिन एक लड़ाई चल रही थी। एक ऐसी लड़ाई जिसे कोई देख नहीं सकता था। सुबह उठते ही सबसे पहले पीएल याद आता, रात को सोते समय लास्ट लॉस दिमाग में घूमता रहता। और सबसे दर्दनाक चीज, अब मैं सिर्फ पैसा नहीं हार रहा था, मैं खुद को हार रहा था, धीरे धीरे। क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे डेंजरस फेज वो नहीं होता जब अकाउंट रेड हो, सबसे डेंजरस फेज वो होता है जब इंसान इमोशनली सुन्न हो जाए, जब उसे कुछ महसूस होना बंद हो जाए। न प्रॉफिट में खुशी, न लॉस में दर्द, बस एक खालीपन। और यहीं बहुत सारे ट्रेडर्स अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था, क्योंकि ट्रेडर अक्सर चुपचाप टूटता है, अकेले, स्क्रीन के सामने। तुमने शायद नोटिस किया होगा, जब कोई इंसान शुरुआत में ट्रेडिंग करता है तो वो बहुत एक्साइटेड होता है। हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी दिखती है, हर दिन उम्मीद होती है, लेकिन लगातार इमोशनल अप्स एंड डाउन्स धीरे धीरे दिमाग को थका देते हैं। और फिर एक दिन चार्ट खोलने का भी मन नहीं करता, लेकिन छोड़ भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर एक उम्मीद बची होती है, शायद अगला ट्रेड सब बदल दे। और यही उम्मीद कई बार इंसान को जिंदा भी रखती है
और तोड़ती भी है। मैं तुम्हें एक रात की बात बताता हूं। रात के लगभग 1:30 बजे थे। पूरा घर सो चुका था। मैं अकेला बैठा था, लैपटॉप खुला था, चार्ट सामने था। लेकिन उस रात मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं बस खुद को देख रहा था। और पहली बार मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में पैसा कमाना चाहता हूं या मैं सिर्फ खुद को साबित करना चाहता हूं? और भरोसा करो, उस सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि अचानक बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगीं। हर ओवर ट्रेड, हर रिवेंज ट्रेड, हर इंपल्सिव एंट्री पैसे के लिए नहीं थी। वो मेरे अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी, मेरा ईगो था, मेरा डर था। मैं मार्केट से लड़ नहीं रहा था, मैं खुद से लड़ रहा था। और शायद तुम भी यही कर रहे हो, क्योंकि कई बार ट्रेडर को स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं होती, उसे हीलिंग की जरूरत होती है, उसे ब्रेक की जरूरत होती है, उसे खुद को समझने की जरूरत होती है। लेकिन वो क्या करता है? और ज्यादा ट्रेड, और ज्यादा वीडियोस, और ज्यादा स्ट्रेस, क्योंकि उसे लगता है एक्शन लेने से पेन कम हो जाएगा। लेकिन कुछ पेन साइलेंस मांगते हैं, कुछ जवाब चार्ट पर नहीं मिलते, वो अंदर मिलते हैं। और यही वो फेज होता है जहां ट्रेडर या तो मैच्योर होता है या पूरी तरह खत्म हो जाता है। क्योंकि यहां से 2 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता फ्रस्ट्रेशन, जहां इंसान हर लॉस के बाद और अग्रेसिव हो जाता है, रिस्क बढ़ाता है, रिवेंज ट्रेडिंग करता है और धीरे धीरे खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा रास्ता अवेयरनेस, जहां इंसान रुकता है, खुद को ऑब्जर्व करता है और पहली बार समझता है प्रॉब्लम मार्केट नहीं, मेरा माइंडसेट है। और जिस दिन यह समझ आ जाती है, उस दिन असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन यहां एक बहुत पेनफुल ट्रूथ है, ट्रेडिंग तुम्हें हमेशा वो नहीं देती जो तुम चाहते हो, लेकिन ट्रेडिंग तुम्हें हमेशा वो दिखा देती है जो तुम हो। अगर तुम अंदर से इंपेशेंट हो, ये उसे बाहर ले आएगी। अगर तुम अंदर से इनसिक्योर हो, ये उसे भी बाहर ले आएगी। अगर तुम अप्रूवल के भूखे हो, तो हर लॉस तुम्हें अंदर तक तोड़ेगा, क्योंकि मार्केट कैरेक्टर को एक्सपोज कर देता है। और शायद इसी वजह से बहुत कम लोग लंबे समय तक टिक पाते हैं, क्योंकि पैसे कमाना आसान है, खुद को संभालना मुश्किल। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने लाखों कमाए, लेकिन एंग्जाइटी में जी रहे हैं। हर मिनट चार्ट चेक करते हैं, हर मूव पर हार्ट बीट बढ़ जाती है, हर लॉस उन्हें अंदर तक हिला देता है। और बाहर से सब उन्हें सक्सेसफुल समझते हैं, लेकिन अंदर वो टूट चुके होते हैं, क्योंकि पैसा मेंटल पीस की गारंटी नहीं करता। और ये बात बहुत देर से समझ आती है, कई बार तब जब इंसान खुद को खो चुका होता है। इसलिए आज अगर तुम इस जर्नी में हो, तो एक बात याद रखना, ट्रेडिंग तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है, यह सिर्फ उसका एक हिस्सा है। अगर तुम्हारी खुशी सिर्फ ग्रीन कैंडल पर डिपेंड करती है, तो रेड कैंडल तुम्हें तबाह कर देगी। इसलिए बैलेंस जरूरी है, साइलेंस जरूरी है, रेस्ट जरूरी है, क्योंकि थका हुआ दिमाग कभी अच्छे डिसीजंस नहीं लेता और इमोशनल इंसान कभी कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं बनता। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब सिर्फ स्ट्रैटेजी सीखना नहीं है, इसका मतलब है इमोशनली स्टेबल बनना, काल्म रहना, लॉस के बाद भी खुद से नफरत ना करना, प्रॉफिट के बाद भी पागल ना होना। और धीरे धीरे मैंने यही सीखना शुरू किया। मैंने चार्ट से ज्यादा खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने समझा हर ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, हर दिन पैसा कमाने की जरूरत नहीं। कभी कभी सबसे मैच्योर डिसीजन कुछ ना करना होता है। और यही चीज बिगिनर कभी नहीं समझता, क्योंकि उसे लगता है एक्टिविटी मतलब प्रोग्रेस। लेकिन ट्रेडिंग में कई बार पेशेंस ही प्रॉफिट होता है। और शायद यही बात आज तुम्हें सुननी थी, क्योंकि हो सकता है तुम अभी उसी डार्क फेज से गुजर रहे हो, जहां बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर तुम टूट रहे हो। तो सुनो, तुम अकेले नहीं हो। हर सीरियस ट्रेडर कभी ना कभी इस अंधेरे से गुजरता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग टूट कर छोड़ देते हैं और कुछ लोग उसी पेन से मैच्योर बन जाते हैं। अब सवाल यह है, तुम कौन बनोगे? क्योंकि अगला फेज सब कुछ बदल सकता है। पार्ट 5, जहां हम बात करेंगे उस मोमेंट की जब ट्रेडर को पहली बार समझ आता है कि मार्केट से लड़कर नहीं, खुद को बदलकर जीत मिलती है। एक सुबह मैं चार्ट के सामने बैठा था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई जल्दी, ना कोई रिवेंज, बस साइलेंस, अजीब सा साइलेंस पुंटे। और शायद पहली बार मैं मार्केट को हराने नहीं बैठा था, मैं सिर्फ खुद को ऑब्जर्व कर रहा था। तुम्हें पता है सबसे डेंजरस इल्यूजन क्या होता है? ये सोचना कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए
तुम्हें मार्केट को हराना पड़ेगा। लेकिन सच, कोई भी मार्केट को नहीं हराता, ना मैं, ना तुम, ना दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर। क्योंकि मार्केट कोई इंसान नहीं जिससे लड़ाई जीती जाए। मार्केट एक मिरर है। और उस दिन मुझे पहली बार अपना असली चेहरा दिखा। मैंने देखा, हर बार जब मैं जल्दी एंट्री लेता था वो लालच था, हर बार जब मैं स्टॉप लॉस हटाता था वो डर था, हर बार जब मैं बड़ा रिस्क लेता था वो ईगो था, और हर बार जब मैं लॉस के बाद टूट जाता था वो मेरी इमोशनल वीकनेस थी। अचानक मुझे समझ आया, मैं सालों से स्ट्रैटेजी बदल रहा था, जबकि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं, मैं खुद था। और यही वो मोमेंट था जहां मेरी पूरी सोच बदलनी शुरू हुई। क्योंकि उससे पहले मैं हर दिन मार्केट से कुछ लेना चाहता था, प्रॉफिट, वैलिडेशन, एक्साइटमेंट। लेकिन उस दिन पहली बार मैंने खुद से पूछा, अगर आज कोई ट्रेड ना लूं तो क्या मैं फिर भी शांत रह सकता हूं? और उस सवाल ने मेरी पूरी साइकोलॉजी खोल दी। क्योंकि सच यही है, अगर तुम्हारी शांति मार्केट के रिजल्ट पर डिपेंड करती है तो तुम कभी फ्री नहीं हो सकते, कभी नहीं। तुम हमेशा कैंडल्स के गुलाम रहोगे। ग्रीन कैंडल आएगी तो मूड अच्छा, रेड कैंडल आएगी तो जिंदगी खराब। और यही इमोशनल रोलर कोस्टर में धीरे धीरे इंसान को अंदर से खा जाता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अलग क्यों होता है? क्योंकि उसका फोकस पैसा नहीं, स्टेबिलिटी होती है। उसे हर दिन हीरो नहीं बनना, उसे सिर्फ लंबे समय तक टिकना है। और यही माइंडसेट सब कुछ बदल देता है। उस दिन के बाद मैंने एक छोटी सी चीज शुरू की। मैं हर ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या मैं ये ट्रेड डिसिप्लिन से ले रहा हूं या इमोशन से? बस। और भरोसा करो, इस एक सवाल ने मेरे कई लॉस बचा दिए। क्योंकि अचानक मुझे अपने पैटर्न्स दिखने लगे। जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता था तब ज्यादा ट्रेड लेता था, जब मैं अकेला महसूस करता था तब मार्केट में एस्केप ढूंढता था, जब मुझे खुद पर डाउट होता था तब मैं ज्यादा रिस्क लेकर खुद को प्रूव करने की कोशिश करता था। और शायद तुम भी ऐसा करते हो, क्योंकि कई लोग ट्रेडिंग पैसा कमाने के लिए नहीं करते, वो अपने अंदर के खालीपन से भागने के लिए करते हैं। उन्हें लगता है एक बड़ा प्रॉफिट उनकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन सच, अगर इंसान अंदर से खाली है तो करोड़ों भी उसे भर नहीं सकते। और यही कारण है कि कुछ लोग प्रॉफिट के बाद भी बेचैन रहते हैं, क्योंकि असली बैटल अकाउंट में नहीं, माइंड में चल रही होती है। मैंने धीरे धीरे कुछ रूल्स बनाए, सिंपल रूल्स, ऐसे रूल्स जो शायद किसी कोर्स में ना मिले, लेकिन उन्होंने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। अगर इमोशन हाई हो, ट्रेड नहीं। अगर माइंड क्लियर ना हो, ट्रेड नहीं। अगर सिर्फ पैसा रिकवर करने की जल्दी हो, ट्रेड नहीं। अगर सेटअप साफ ना हो, ट्रेड नहीं। शुरुआत में ये रूल्स जेल जैसे लगे, क्योंकि मेरा माइंड एक्शन चाहता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ, फ्रीडम हर ट्रेड लेने में नहीं है, फ्रीडम गलत ट्रेड छोड़ देने में है। और यही मैच्योरिटी है। क्योंकि बिगिनर हमेशा अपॉर्चुनिटी खोजता है, प्रोफेशनल हमेशा रिस्क देखता है। बिगिनर सोचता है कितना प्रॉफिट होगा, प्रोफेशनल सोचता है अगर गलत हुआ सी तो कितना लॉस होगा। और यही छोटा डिफरेंस लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बन जाता है। क्योंकि मार्केट में सर्वाइवल एग्रेशन से नहीं, कंट्रोल से आता है। लेकिन यहां एक चीज और समझनी जरूरी है। बहुत लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझते हैं, लेकिन असली डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जब तुम खुद को इतना वैल्यू देते हो कि एक इमोशनल मोमेंट तुम्हारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय ना कर सके, जब तुम खुद को इतना समझते हो कि डर के समय रुक सको, जब तुम खुद पर इतना कंट्रोल रखते हो कि लालच तुम्हें अंधा ना कर दे। और सच कहूं, यही चीज सबसे मुश्किल है। इंडिकेटर सीखना आसान है, लेकिन खुद को संभालना बहुत मुश्किल। क्योंकि वहां कोई शॉर्टकट नहीं, कोई हैक नहीं, सिर्फ अवेयरनेस, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ दर्द। और धीरे धीरे मैं बदलने लगा। अब मैं हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करता था, हर दिन पैसा बनाने की कोशिश नहीं करता था। मैं बस कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करता था, शांत रहने की, न्यूट्रल रहने की। और फनी बात पता है क्या है? जैसे जैसे मैं इमोशनली शांत होता गया, वैसे वैसे रिजल्ट्स बेहतर होने लगे। क्योंकि अब मैं मार्केट को चेज नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अपना प्रोसेस फॉलो कर रहा था। और यही वो मोमेंट होता है जहां ट्रेडिंग गैम्बलिंग से बिजनेस बनती है। क्योंकि बिजनेस इमोशन पर नहीं चलता, सिस्टम पर चलता है, रूल्स पर चलता है, कंसिस्टेंसी पर चलता है। और प्रोफेशनल ट्रेडर यही समझ जाता है। लेकिन दुख की बात यह है, अधिकतर लोग यहां तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि वो जल्दी पैसा चाहते हैं। और जल्दी पैसा चाहने वाला इंसान अक्सर धीरे धीरे सब खो देता है। पेशेंस, यही वो चीज है
जो बिगिनर को प्रोफेशनल से अलग करती है। और शायद आज पहली बार तुम ये बात महसूस कर पा रहे हो कि ट्रेडिंग सिर्फ एंट्री और एग्जिट का गेम नहीं है, ये तुम्हारे कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन है। और अगर कैरेक्टर स्टेबल नहीं तो अकाउंट भी स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब ट्रेडर को पहली बार प्रॉफिट नहीं पर्पज महसूस होता है, और वही मोमेंट उसकी पूरी जर्नी बदल देता है। पार्ट 6, जहां हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो बहुत कम ट्रेडर्स समझ पाते हैं, कि आखिर पैसा कमाने के बाद भी क्यों कई लोग अंदर से खाली महसूस करते हैं। एक दिन मैं प्रॉफिट में था। अच्छा, प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जिसके लिए कभी मैं रात रात भर जागा था, स्ट्रेस लिया था, डर झेला था। लेकिन उस दिन ना मैं ज्यादा खुश था ना एक्साइटेड, बस शांत था। और उसी मोमेंट मुझे पहली बार एहसास हुआ मैं बदल चुका हूं। क्योंकि पहले मैं ट्रेडिंग इसलिए करता था ताकि लोगों को दिखा सकूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, कि मैं भी जीत सकता हूं, कि मैं भी सक्सेसफुल बन सकता हूं। लेकिन धीरे धीरे मार्केट ने मेरा हर भ्रम तोड़ दिया। उसने मुझे गिराया, रुलाया, अकेला किया। कई रातें ऐसी थीं जब स्क्रीन बंद होने के बाद भी दिमाग बंद नहीं होता था। कई सुबहें ऐसी थीं जब लॉस सिर्फ अकाउंट में नहीं, आत्मविश्वास में होता था। और शायद अगर तुम सच में ट्रेडर हो तो तुम इस दर्द को समझते हो, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा नहीं लेती, ये तुम्हारे पेशेंस का टेस्ट करती है, तुम्हारे कैरेक्टर का टेस्ट करती है, तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ का टेस्ट करती है। और इसी प्रोसेस में या तो इंसान टूट जाता है या बदल जाता है। मैं भी बदल गया, धीरे धीरे, बहुत धीरे। अब मुझे परफेक्ट एंट्री नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ क्लियर माइंड चाहिए था। अब मुझे हर मूव पकड़ना नहीं था, मुझे सिर्फ सही मौके पर सही डिसीजन लेना था। अब मुझे मार्केट से लड़ना नहीं था, मुझे सिर्फ खुद पर कंट्रोल रखना था। और शायद यही असली जीत है। क्योंकि सुनो, प्रॉफिट कमाना अचीवमेंट हो सकता है, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी फ्रीडम होती है। वो फ्रीडम जहां एक लॉस तुम्हारी सेल्फ वर्थ तय नहीं करता, जहां एक रेड कैंडल तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ती, जहां तुम खुद को सिर्फ P&L से जज नहीं करते। और भरोसा करो, ये स्टेज बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग सीखते सीखते खुद को खो देते हैं। वो पैसा तो चाहते हैं लेकिन पीस खो देते हैं, फ्रीडम चाहते हैं लेकिन स्क्रीन के गुलाम बन जाते हैं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। इसलिए अगर आज तुम इस जर्नी में हो तो एक बात हमेशा याद रखना, परफेक्ट एंट्री जैसी कोई चीज नहीं होती, परफेक्ट माइंडसेट होता है। क्योंकि मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा, कैंडल्स हमेशा रैंडम रहेंगी, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड स्टेबल है तो धीरे धीरे तुम हर स्टॉर्म सरवाइव कर लोगे। और यही असली गेम है, सर्वाइवल, कंसिस्टेंसी, सेल्फ कंट्रोल, ना कि ओवरनाइट सक्सेस। मैं चाहता हूं आज तुम खुद से एक प्रॉमिस करो कि अब तुम मार्केट में खुद को प्रूव करने नहीं आओगे, तुम सीखने आओगे, ग्रो करने आओगे, इमोशनली स्ट्रांग बनने आओगे। क्योंकि जिस दिन ट्रेडर अपने ईगो से ऊपर उठ जाता है, उस दिन उसकी ट्रेडिंग बदल जाती है, और शायद उसकी जिंदगी भी। हो सकता है आज तुम्हारा अकाउंट रेड हो सकता है तुम बार बार टूट रहे हो सकता है तुम खुद पर डाउट कर रहे हो। लेकिन सुनो, अगर तुम अभी भी सीख रहे हो, अगर तुम अभी भी उठ रहे हो, अगर तुम अभी भी हार मानकर भागे नहीं हो, तो तुम खत्म नहीं हुए, तुम प्रोसेस में हो। और हर बड़ा ट्रेडर कभी ना कभी इसी अंधेरे रास्ते से गुजरा है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग दर्द देखकर रुक गए और कुछ लोगों ने उसी दर्द को अपना टीचर बना लिया। अब फैसला तुम्हारा है, तुम डर के साथ जीते रहोगे या धीरे धीरे खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि डर के बावजूद एग्जीक्यूट कर सको। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग का असली सीक्रेट कोई इंडिकेटर नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि तुम खुद हो, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा पेशेंस और खुद पर तुम्हारा कंट्रोल। बाकी सब सेकेंडरी है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि अंदर तक कुछ फील करवाया है तो इस जर्नी का हिस्सा बनो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं होगी, यहां उस साइकोलॉजी की बात होगी जो इंसान को अंदर से बदल देती है। यहां हम सिर्फ चार्ट्स नहीं पढ़ेंगे, हम खुद को पढ़ना सीखेंगे, और शायद यही वो स्किल है जो जिंदगी भर काम आएगी। मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलूंगा।